गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअली डिसेबल्स। ठीक है बेटा, कल हमने किया था इसका आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में मीनिंग वगैरह इसके बारे में पढ़ा था, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। और आज का है दृष्टि असमर्थी बालकों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअली डिसेबल्स। देखिए बेटा, जैसे आप लोगों को पता ही है कि डेफिनेशन में हमने कल क्लियर किया था कि ऐसे बच्चों को, ऐसे बालकों को या तो कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम जनरल बात करते हैं तो इनको क्या है, एक तरह से दूसरे का सहारा चाहिए होता है, एक से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, और कहीं मान लीजिए क्लास में आना है, स्कूल्स में जाना है, तो उसके लिए भी इनको कोई ना कोई सहारा चाहिए पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम करेंगे एजुकेशनल रिटॉर्डिशन, शैक्षिक मंदन। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें क्या है, ये बालकों की पढ़ने की गति, इन बालकों की जो गति होती है, स्पीड होती है पढ़ने की, वो कैसी होती है, कम होती है। अब नॉर्मल बच्चों से तो कम होगी इनकी स्पीड, क्यों? जिनको कम दिखाई देगा या जिनको दिखाई नहीं देगा। ठीक है बेटा, तो उसमें क्या होता है, गंभीर रूप से जो असमर्थी बालकों का निष्पादन सामान्य बालकों की तुलना में पिछड़ा हुआ होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, निष्पादन पिछड़ा हुआ, ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता। तो दृष्टिहीन बालक किस लिपि का प्रयोग करते हैं? ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, और ये मौखिक अनुदेशन के उपयोग के बावजूद भी जो इनकी शैक्षिक उपलब्धि है वो सामान्य बालकों से कम है। ठीक है, क्योंकि ये उनकी तरह अच्छे से देख नहीं सकते। ठीक है, और उनसे पिछड़ जाएंगे, उनकी तरह ये स्पीड से कार्य नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो उनका जो शैक्षिक संज्ञानात्मक विकास है वो सामान्य बालकों की तुलना में लगभग 1 या 2 वर्ष पिछड़ा हुआ होता है। यह नॉर्मल बच्चों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पीछे होते हैं। ठीक है बेटा, ये तो था आपका एजुकेशनल रिटॉर्डेशन। सेकंड है आपकी कॉम्प्रिहेंशन, इसी का ही पॉइंट है ये। नेक्स्ट, तथ्यों एवं सूचनाओं की बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंशंस। इन बालकों में तथ्यों तथा सूचनाओं का जो बोध करने की गति है वो क्या होती है, मंद होती है, कम होती है। ठीक है, जो दृष्टिहीन बालक हैं वो सूचनाओं को ग्रहण करने में श्रवण एवं स्पर्श इंद्रियों पर ही निर्भर करते हैं। क्यों करते हैं निर्भर? क्योंकि इनको बच्चों को दिखाई नहीं देता। ठीक है बेटा, तो इसलिए उन्हें निरीक्षण एवं अनुकरण से सीखने के अवसर नहीं मिल पाते। अनुकरण क्या होता है? एक दूसरे को देखकर सीखना, लेकिन वो अवसर ये नहीं इनको मिल पाता, क्योंकि इनको, इनकी आँखों की दृष्टि कैसी होती है, जो कम होती है या बिल्कुल भी इनको दिखाई नहीं देता। इसलिए उनके द्वारा जो सूचनाएं, प्रेषित सूचनाएं होती हैं, उनमें यथार्थकता का अभाव होता है। यथार्थकता क्या होता है? रियलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चों को, मतलब ये बच्चे एक तरह से बता तो सकते हैं जो रियलिटी है, लेकिन ये पूरी तरह से उस यथार्थकता या उस रियलिटी को बयान नहीं कर सकते जो ये बताना चाहते हैं। ठीक है बेटा, और देखिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब स्लो स्पीच डेवलपमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवरुद्ध वाणी विकास। इनकी जो बोलने की स्पीड्स होती है वो भी स्लो होती है। जो दृष्टिहीन बालक होते हैं उनके बोलने के हाव भावों को वह क्या होते हैं, व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। वो क्या है, जैसे नॉर्मल बच्चा अपने भावों को व्यक्त करता है, ये ऐसे व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए जो वार्तालाप में उनका भावात्मक जो सामने प्रकाशन आता है वो नीरस तथा कम होता है। ठीक है, मतलब उसमें मज़ा नहीं आता जो ये बताना चाहते हैं। एक नॉर्मल बच्चा अपने हाव भावों से जो बताना चाहता है और एक ये जो दृष्टिहीन बालक होता है उसके बताने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है बेटा,
तो इन बालकों का भाषा का जो विकास होता है वो भी मंद होता है, बहुत ही धीरे धीरे, और क्या होता है, दोषपूर्ण होता है। इसलिए अगर अनुसंधान स्पष्ट करे, स्पष्ट शब्दों में हम समझें तो शब्दों के सही प्रयोग एवं उच्चारण में भी क्या है, कठिनाई आती है। ठीक है, अगर हम रिसर्च करते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनके शब्दों का सही प्रयोग एवं उच्चारण, शब्दों के सही उच्चारण में क्या होता है, कठिनाई का अनुभव होता है इन बालकों के। नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट्स इन परसेप्चुअल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष। पूर्ण रूप से जो दृष्टि बाधित बालकों का प्रत्यक्षीकरण होता है वो क्या होता है, दोषपूर्ण होता है, क्योंकि उनमें दृष्टि इंद्रिय का योगदान नहीं होता। वो देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वे वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों का श्रवण एवं स्पर्श द्वारा ही समझने का प्रयत्न करते हैं। अब मान लीजिए कोई अंधा बालक है, वो क्या करेगा, उसको वो चीज़ दिखाई तो नहीं दे रही, सिर्फ स्पर्श करने से ही पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है। मान लीजिए अब हमारे सामने टेबल है, हम टेबल को सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये टेबल ऐसी है, हाथ लगा के स्पर्श करके हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको हमने देखा नहीं है। ठीक है बेटा, तो स्पर्श द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। दृष्टि इंद्रियों के अभाव के कारण इन बालकों की जो त्रियामी प्रत्यक्ष में क्या होता है, जो रियलिटी चीज़ सही होती है बताने में, उसमें विशेष कठिनाई होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद है आपका नेक्स्ट दोषपूर्ण व्यक्तित्व विकास। जो इनका क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो भी डाउन होता है नॉर्मल बच्चों से। दृष्टि बाधित बालक सामान्यतः क्या होते हैं, निम्न स्व प्रत्यय के मालिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ से ही वो क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे ही उन्हें हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, हाथ पकड़ के इधर उधर ले जाना सिखाते हैं, बिठाते हैं, जो भी काम कार्य इनको दिया जाता है वो हेल्प करते हैं। तो इसलिए क्या होता है ये, क्योंकि प्रारंभ से ही दूसरों की कृपा के पात्र ये बने रहते हैं तथा दूसरों पर अधिक निर्भर करते हैं, इसलिए इनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो निम्न होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए उनमें आत्मबल और आत्मविश्वास का सही विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण कि इनकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं वो दूसरों की तुलना में, नॉर्मल बच्चों की तुलना में असहाय और बेबस होते हैं, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए लोग इन्हें असहाय और बेबस समझते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। अब अगर हम बौद्धिक विकास की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, इनमें बच्चों में जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं हमारा, तो इसमें क्या है, इनकी जो देखने की इनकी बौद्धिक विकास है वो नॉर्मल बच्चों से कम होता है। ठीक है, इंटेलिजेंट हो सकते हैं ये, लेकिन फिर भी नॉर्मल बच्चों से थोड़ा पिछड़े हुए ही होंगे। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों के योगदान के अतिरिक्त बालकों की बुद्धि का विकास वातावरण से मिलने वाले उत्तेजकों, उनकी प्रकृति और अनुभवों तथा प्राप्त अवसरों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, कई बार हमें हेरिडिटी से मिलता है, हमें वंशानुक्रम से, हमारे पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं, हमारे जो पीछे से दादा हैं, नाना हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, तो हमें क्या होता है, हेरिडिटी फैक्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन कई बार एनवायरनमेंट से भी मिलता है हमें, हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसका भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, गंभीर रूप से जो दृष्टि असमर्थी बालकों का इन तीनों के अभाव को सहना पड़ता है। ठीक है, ये जो हमने किया है ऊपर, वातावरण का है, प्रकृति है, अनुभव है, इन चीज़ों और वंशानुक्रम तो देखो आ सकते हैं, लेकिन अगर दृष्टि बाधित होने के कारण उस चीज़ का प्रभाव इनके ऊपर कम पड़ता है। तो सीखने की परिस्थितियों में क्या होते हैं, वो असमर्थ होते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चा सीखने की परिस्थितियों में कैसा होता है,
देख के हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन ना देखने की, ये देख ना सकने की वजह से किसी भी चीज़ को सीखने में असमर्थ होते हैं। इसलिए उनके सीखने के अनुभव क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, लिमिट हो जाती है कि इनके जो सीखने का अनुभव है वो इतने ही सीख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो बौद्धिक योग्यता की कमी न होने पर भी, मान लीजिए इंटेलिजेंट हैं बच्चे, कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बौद्धिक उपयोगिता की कमी न होने के कारण भी क्या होता है, होने पर भी विभिन्न बुद्धि परीक्षणों में इन बच्चों का जो IQ लेवल है वो अपेक्षाकृत जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे कम होता है, निम्न होता है। ठीक है, जिसे कई शिक्षक कम बौद्धिक योग्यता के रूप में आंकते हैं। तो टीचर भी जैसा काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनका IQ लेवल चेक करते हैं, IQ लेवल होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा दूसरों की कृपा दृष्टि पर हम डिपेंड होते हैं, जो ये वाले बच्चे हैं दृष्टिबाधित, दृष्टिविहीन बालकों को अपनी ही दृष्टि में दीनहीन बना देती है। तो वो क्या है, यह सोचने लग जाते हैं कि हम दूसरों पे डिपेंड हैं। ठीक है, तो थोड़ा उनके अंदर मन में हीन भावना पैदा हो जाती है, जिससे इन बालकों में अपना स्वयं अवमूल्यन, सेल्फ डिप्रेशंस की भावनाएं उत्पन्न होती है। अपने आप में स्वयं अवमूल्यन बोलते हैं जिसे, उनमें क्या होता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा अपने लिए ही उनकी कम हो जाती है। ठीक है, जो इनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन को भी बिगाड़ती है। जब वो अपने आप में ही थोड़ा सा हीन भावना महसूस करते हैं तो वो सोसाइटी के साथ समायोजन नहीं बना पाते। ठीक है, उनसे कुछ अलग थलग से ही रहते हैं। ये बालक चिंता, असुरक्षा तथा विषाद की भावनाओं से ग्रसित रहते हैं। इसलिए कई स्थितियों में ये बालक क्या है, ओवर रिएक्ट भी कर देते हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को अच्छा नहीं लगता। जब कोई ओवर रिएक्ट करता है तो वो अच्छा नहीं लगता। हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए, नॉर्मल। उसके बाद क्या बताया गया इसमें, सामान्यतः साथी समूह इन बालकों को स्वीकार नहीं करते। कहने का मतलब जो इनका फ्रेंड सर्कल होता है वो इनके साथ रहना पसंद नहीं करता। दृष्टि अभाव के कारण इनकी सामाजिक अंतःक्रियाएं भी सीमित हो जाती हैं। लोगों से इनके संबंध लिमिट में होते हैं। ये लोगों से, सोसाइटी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर इन बालकों का जो व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन है वो कैसा होता है, निम्न स्तर का होता है। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान इससे सहमत भी नहीं हैं। अगर हम पूरा इसका देखते हैं पूरी तरह से, तो जो कुछ हमारे विद्वान हैं वो इससे सहमत नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उनका विचार है कि दृष्टिबाधित बालकों का जो सामाजिक समायोजन है वो अच्छा होता है और उनके सहपाठी एवं साथी समूह उनकी सहायता करते हैं। देखिए, दो बातें रखी गई हैं। एक तो कह रहे हैं समायोजन बना पाते हैं सोसाइटी के साथ, और दूसरे कह रहे हैं नहीं। तो ये दोनों के बारे में रिसर्च की गई है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, क्यूजेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधिता के कारण। देखिए बेटा, दृष्टिबाधिता जो हमें, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, उसके दृष्टिबाधित होने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, उनको ना दिखाई देने के कई कारण हैं जो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया आपका कि जो दृष्टिबाधित बालकों को इस अभाव के कारणों को जानना ज़रूरी है, जिनके कारण की क्या है, ये दृष्टि बाधित हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा, गुणसूत्र संबंधी कारक, जेनेटिक क्यूजेज। गुणसूत्रों के भी अभाव में दृष्टि संबंधी गुणसूत्रों के दोषों में अल्प दृष्टि, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, मायोपिया, हाइपरट्रोपिया, तो इसके कारण क्या है, गुणसूत्रों के संबंधी, गुणसूत्र संबंधी के दोषों के कारण, गुणसूत्रों के दोषों के कारण हमें यह रोग उत्पन्न हो सकते हैं। सेकंड है आपका
जन्मजात एवं विकासी संबंध, विकास संबंधी। कई बार क्या होता है, बर्थ के टाइम भी कुछ हमारे सामने ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है जो हमारी आंखों पर इफ़ेक्ट डालती है। दोषों में क्या होता है, इसमें एनपर्टोलिमिया, माइक्रोफेटामिलिमिया, ऑक्सीपैथी एंड एंड्रोटिक जैसे दोष सम्मिलित हो जाते हैं हमारी जीवन में। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से इनके अतिरिक्त जो वंशानुक्रम में दोषों में रेटिना होता है, रेटिना के कारण भी रेटिना का सही ना होना, उसमें मोतियाबिंद शामिल हो जाता है, जिसके कारण कि हमारा जो आँखों का देखने की गति है वो कम हो जाती है। तो लगभग 42% दृष्टि बाधित वंशानुक्रम कारणों के कारण होते हैं। ठीक है, थर्ड है पॉइंट, जनरल डिसीजेज, सामान्य रोग। कई बार जो हमारे जनरल डिसीजेज होते हैं, ऐसे हमें रोग लग जाते हैं जिसके कारण कि हम दृष्टि बाधित हो जाते हैं। ठीक है, या दृष्टि पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है कम दिखाई देने का। इसमें क्या बताया गया, गर्मी एवं सुजाक भारत में, कई हमारा देश कैसा है, गर्मी सर्दी तरह तरह के मौसम बदलने वाला देश है हमारा। तो उसके कारण क्या होता है कि भारत में दृष्टि बाधितता का ये ही एक प्रमुख कारण है। ठीक है, जिसके कारण कि क्या होता है कि नेत्र तंत्रिका के कट जाने से दृष्टि बाधितता उत्पन्न हो जाती है। कई बार क्या होता है, सीजनल भी हमारे जो आँखों पर इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो हमारे मधुमेह, जिसको हम शुगर बोलते हैं, एवं गुर्दे संबंधी रोग की दृष्टि बाधित होने का ये भी एक कारण बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्व प्रसव तथा प्रसव पश्चात कारण, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल क्यूजेज। गर्भवती माँ द्वारा सेवन की गई विषैली औषधियाँ, कई बार जब माँ गर्भवती होती है, बालक उनकी उसमें पेट में होता है, तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है, कई बार वो विषैली टैबलेट्स खाती हैं। मान लीजिए किसी की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तो बिना डॉक्टरी सलाह के हम क्या करते हैं, अपने आप ही टैबलेट्स ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए एक जहर का काम करती है और वो बच्चे पर इफ़ेक्ट डालती है। तो क्या है, विषैली औषधियाँ दिमागी बुखार और शिशु जन्म के समय संक्रमण आदि दृष्टि संबंधी दोषों को उत्पन्न कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दुर्घटना, चोट लगना, जलने की स्थिति आदि भी दृष्टि बाधिता का कारण बन जाती है। तो इसलिए शोध कार्य से स्पष्ट करते हैं कि हम दृष्टिहीनता के मुख्य कारणों का मोस्टली जो संबंध है वो प्रसव पूर्व और प्रसव काल से भी होता है। तो ये हमारे थे बेटा यूजेस। आगे नेक्स्ट हम टॉपिक कल करेंगे। थैंक यू।